चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 9.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 15 तक शायद 14 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, समझ गए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बताया था। देखिए 15 क्या है, इस एक्सरसाइज 9.1 है, समझ गए। तो देखिए 15 क्वेश्चन क्या दिया है। 15 क्वेश्चन है आपको, ठीक। 15 क्वेश्चन दिया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक। एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। और फिर एक्स लेस देन 0 पर वैल्यू -1 है। तो देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये देखो कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पर, समझ रहे हो ना जी। देख रहे हैं ना, एक्स इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। व्हाट हैपेंड, नहीं देख रहे हैं, मतलब हमेशा देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस पर एफ एक्स क्या है, एक्स है। यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितना है, 1 है। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, इस पर वैल्यू -1 है। तो ऐसे आपको दिख रहेगी ये देख रहे हैं ना, ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है ना। क्या है, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, राइट हैंड के लिए फंक्शन ये, तो लिखो लिमिट एच टेंडिंग 0 प्लस एच, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना भाई। एक्स के जगह पर हम 0 प्लस एच यूज कर दिए, यहाँ राइट हैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंडिंग 0, यहाँ पर देखो -1 है, तो यहाँ पर तो सीधे देखो यहाँ पर एक्स टेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स पर वैल्यू कितना है, -1 है। ये सीधे देख रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू लेस देन 0 पर -1 है और यहाँ पर 0 है, -x है, सॉरी -x। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड के लिए हो गया। यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग 0 माइनस एच, तो भी ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वैल्यू सेम आ रहा है, बट ये वैल्यू को देख रहे हैं ना, ये वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, 1 है। तो यानी यहाँ पर आर एच एल एल एच एल तो इक्वल है, समझ गए। बट आर एच एल जो होगा, एल एच एल जो होगा इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, F0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, समझ गए। एक्स इक्वल टू 0 पर, समझ गए। चलिए ठीक है, 16 देखिए, समझ में आ गया। व्हाट टाइप, चलिए गुड। मिस्टर सुशांत पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम लोग बोले हैं कि आप एक ही लड़का का बहुत बार बार नाम बताते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं ना, मतलब आप जब भी बात करते हैं तो एक ही लड़का का बात करते हैं। आपके क्लास में क्या सिर्फ एक ही लोग पढ़ते हैं क्या? तो बोले ऐसा बात नहीं है, मेरा क्लास भरा पड़ा रहता है, समझिए, ठीक। लेकिन सुशांत थोड़ा सा प्रिय स्टूडेंट है ना, हाँ चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन 16 आपके पास वैसे ही दिया है, आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको वही डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट पर दिया है एक्स इक्वल टू 1/2 पर, जो तुमको प्रॉब्लम था वैसे ही टाइप का दिया है, ठीक ना। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताना। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। यहाँ पर किस कंडीशन पर, देखिए ठीक, एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर देन लेस देन, समझ गए, और 1/2 से लेस देन है, ठीक ना। ये इस पर ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक्स इक्वल टू 1/2 पर क्या है, एक्स इक्वल टू 1/2 पर ये 1/2 है। और फिर यहाँ पर देखिए 1/2, ठीक। ये इस पर कितना है, 1 - x, ठीक ना। चल
अब क्या करिए, देखिए ये बोला है कि इस पर 1/2 पर हमको चेक करना है, समझ गए। देखो अब इसमें पॉइंट आपको दिख ही रहा है, 0 भी दिख रहा है, आपको 1/2 भी दिख रहा है, तो जिस पर बोला हम उसी पर चेक करेंगे ना। तब 1/2 है, तब देखो 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए, हमको क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर, एक्स का वैल्यू 1/2 से लेस देन, और एक्स का वैल्यू 1/2 के इक्वल, यही होगा। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देख लीजिए कौन सा RHL के लिए यूज करेंगे, कौन सा। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1/2 पर ये वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1/2 से लेस देन है, तो ये LHL के लिए फंक्शन हो गया। और यहाँ पर देखो 1/2 से ग्रेटर देन RHL के लिए हो गया, सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 माइनस h कर देंगे, समझ गए ना, समझ में आया ना। 1/2 माइनस h, 1/2 से लेस देन है ना ये, और यहाँ पर h टेंडिंग 0, तो लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0 1/2 माइनस h, यहाँ पर h 0 पुट कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका LHL के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये LHL था ना, अब f x इक्वल टू ये 1/2 है, मतलब आप 1/2 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। एग्जैक्ट वैल्यू पर 1/2, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। अब आपको RHL देखना है, या RHL देखना है, तो RHL के लिए देख लो, RHL इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू सॉरी वही होगा x के जगह पर कितना करेंगे, 1/2 प्लस h x के जगह पर, और h टेंडिंग 0, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग 0 1 माइनस x के जगह पर रख दीजिए 1/2 प्लस h। अब ये 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2, ये 0 पुट कर दिए, तो तीनों सेम है वैल्यू, RHL LHL और उस वैल्यू पर सेम है, तो लिख दीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात समझिए, आगे ना समझ में, आप ऐसे लिख देना कि लिमिट x टेंडिंग 1/2 प्लस fx, फिर लिख देना लिमिट x टेंडिंग 1/2 माइनस fx, और फिर लिख देना f1/2, तीनों इक्वल हो गया। लिख देना कि x इक्वल टू 1/2 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए 17 छोड़ देते हैं, ऐसे ही दिया है, ठीक, आप ट्राई करके देख लेना। देखिए 18 भी ऐसे ही इस टाइप का बताए हैं, लेकिन फिर भी 18 आपको कर देते हैं, चलिए ठीक, क्योंकि 18 में आपको x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस दिया है और अननोन वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएबल पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है। फंक्शन जो दिया है ना वो आपको वो k के टर्म में दिया है, समझिए। चलिए फंक्शन का वैल्यू k दिया है, तो अब देखिए पहले फंक्शन को, समझ गए। देखिए 17 छोड़ दे रहे हैं, 17 छोड़ने का रीज़न क्या है, देखो 17 वैसा ही है, ठीक ना, इसी टाइप का है, एक जैसा है, तो क्या करें, आप ट्राई खुद से करना। 18 देखिए, ठीक, 18 क्या दिया है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन, k का वैल्यू पूछ रहा है और fx दिया हुआ है। fx क्या है देखिए, x² माइनस 1, x माइनस 1, x इक्वल टू नॉट 1 और x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ये k है, ठीक, x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है, समझ गए। तो देखिए ये इस पहले लिमिटिंग इसको वैल्यू लेकर इसका लिमिट एक्सटेंडिंग 1 ले लेते हैं, इसको कंप्यूट कर लेते हैं, आप समझ ही रहे हो। तो आप ऐसे कर लो, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग 1 है, x² माइनस 1 अपन में x माइनस 1। अब इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं, देखो आप डायरेक्ट अप्रोच कर नहीं सकते हैं, हम आपको कई बार बताएं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू नॉट 1 दिया है, तो समझ रहे कि नहीं। तो यानी RHL LHL के लिए दोनों हो गया। हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपन में x माइनस 1। अब देखो यहाँ पर ये लिमिट x टेंडिंग 1 बता रहे थे, ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग 1 है, x माइनस 1 अपन में x माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जब वैल्यू बता रहा है तो, क्योंकि इंडिटरमिनेट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 ऑलमोस्ट बता रहा है, x का वैल्यू 1 ऑलमोस्ट है, समझ गए। तो ये कट जाएगा, तब ये कितना आ जाएगा, 1 यूज कर दोगे तो 2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए, यानी RHL LHL वैल्यू ये आ गया 2, क्योंकि दोनों के लिए फुलफिल वही है,
दोनों के लिए वही है, RHL LHL के लिए फंक्शन समझ ही रहे हो। अब यहाँ पर देखो तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस fx और लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस fx और इजकल टू f1 इजकल टू k। लिखे समझ में आया ना? ये लिखे समझ में आया? हेलो मिस्टर, ये देखो RHL हो गया, लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग माइनस fx और k हो गया। इसका वैल्यू कितना है? 2 है। इसका भी वैल्यू 2 है। देखो वहाँ पर हम वो ऐसा नहीं किया 1 प्लस h इसमें रखे फिर h 0 रखेंगे, वो आप जो भी सॉल्व करोगे ये वैल्यू 2 आएगा। समझ गए? यहाँ पर 2, ये भी 2 होगा और ये वैल्यू k है, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 2। चलिए आंसर हो गया। आंसर मिला लीजिए। समझ गए? आया समझ में? समझ गए कि लफड़ा है? बोलिए। ये लिखे हैं तो समझ रहे हैं ना? ये क्या है? लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस है, मतलब ये RHL के लिए है। यहाँ क्या है? लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस है, ये LHL के लिए है। और ये दिया है, कंटिन्यूअस दिया था, समझ गए? के पूछ रहा था। हो गया? चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी है, चलिए कर देते हैं। समझ गए जी? यशस्वी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो। fx क्या है आपके पास? fx आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 और x इजकल टू नॉट 1 और x इजकल टू 1 के। भाई के ही आपसे पूछ रहे, कंटिन्यूअस दिया। तो पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप ऐसे करना चाहते तो कर सकते हो। पहले x इजकल टू 1 प्लस h रखना है, इसमें रखना है, RHL वैल्यू निकालना, फिर 1 माइनस h करना। इससे अच्छा कि हम इसका लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ गए? सिंपलेस्ट कर देते हैं, इसको इवल्यूट कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। या आप ऐसे भी रख सकते हैं 1 प्लस h इसमें रख कर सॉल्व करना है, 1 माइनस h रख कर सॉल्व करना, RHL LHL निकालना, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक, लिमिट ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 अपन में x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग 1, x का मान x माइनस 2 माइनस 1 का मान x माइनस 2 अपन में x माइनस 1, लिमिट। अब देखो हम डायरेक्ट इसमें रख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इंडिटरमिनेट 0/0 फॉर्म बन जाएगा ना। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 2 अपन में x माइनस 1। अब काट सकते हैं, ये लिमिट लगाए तो काट सकते हैं इसको। अब यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? माइनस 1। ठीक, ये वैल्यू कितना आ जाएगा? RHL वैल्यू LHL वैल्यू माइनस 1। तो लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग 1 प्लस fx और लिख देना लिमिट x टेंडिंग 1 माइनस fx और इजकल टू के, कंटिन्यूअस x इजकल टू 1 पर। तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? सेमी है। RHL LHL के लिए फंक्शन सेमी बता रहा है। समझ गए? के इजकल टू कितना आ जाएगा? माइनस 1। दिस इज आंसर। ठीक, समझ गए? ऐसे भी आप कर सकते थे, जैसे हम आपको एक दूसरा ऑप्शन बता दें, अल्टरनेटिव तरीका आपको बता दें। देखिए क्या है अल्टरनेटिव वे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x इजकल टू 1 माइनस h टेंडिंग 0, यहाँ लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ 1 माइनस h फुट करना है, फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1। ये आपका LHL वैल्यू आएगा। इसको आप तोड़कर सॉल्व करना। h डायरेक्ट 0 करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, पहले इसको ब्रेक कर देना, a माइनस b पर आइडेंटिटी यूज कर देना। इसको तोड़ना, 0/0 फॉर्म से बचना है।
समझ गए। तो इसको तोड़ देंगे तो ये 0 पे 0 नहीं बनेगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तोड़ने के बाद रखेंगे। अभी डायरेक्ट यूज करोगे तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए x इज कर लूँ 1 + h हो जाएगा और h टेंडिंग 0, तो यार HL हो गया, ठीक। LHL ये वैल्यू है, ये LHL वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखो लिमिट h टेंडिंग 0, ये 1 + h होल स्क्वायर -3 1 + h + 2 अपॉन में 1 + h - 1। तो ये वैल्यू को सॉल्व करना, समझ गए। और ये फिर वैल्यू दिया है, तीनों को आपस में इक्वल करके करोगे तो भी वही वैल्यू आएगा, बात समझ गए। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आया ना। हम ऐसा नहीं किया, हम ऐसे ही कर दिए, लिमिट के तरीके से सॉल्व कर दिए, समझ गए कि नहीं आया समझ में। ये LHL और HL है। अब इसको मिलाना नहीं है कि ये इक्वल होगी तो इक्वल ही होगा, ऐसा नहीं है, वो तो दिया है कंटिन्यूअस ना। ये दोनों इक्वल होगा, ये वैल्यू भी इक्वल कर देंगे, ये दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा तो इसके इक्वल होगा, समझ गए। वहाँ से निकाल लेना आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे तरीका लगा सकते हैं। चलिए, जो आपको लगाना होगा लगा देना। ट्वेंटी देखो, 20 देखिए आप लोग, 20 देखो, 20 भी वैसे ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, कर देते हैं। चलिए देख लो, ठीक। 20 क्या दिया है देखो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है, fx दिया हुआ है, ठीक। fx कितना है, fx आपके पास sin 5x अपॉन में 3x, ओके। और x इज कर लो नॉट 0, तो RHL LHL दोनों के लिए यूज होगा। और x इज कर लो 0 पर ये वैल्यू क्या है, k है, k पूछ रहा है, कंटिन्यूअस x इज कर लो 0 पर, तो कर दो। x इज कर लो 0 - h, h इज टेंडिंग 0, लिमिट h टेंडिंग 0 sin 5 0 - h बाई 3 0 - h, ठीक। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 sin -5h अपॉन में -3h, ठीक। अब जानते हो देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। तो लिमिट h टेंडिंग 0 sin 5h लिख सकते हैं अपॉन में 3h, ठीक। अब देखो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग 0 sin 5h बाई 5h मल्टीप्लाई 5h और इंटू 3h, ठीक ना। ये थीटा से ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ये कैंसिल हो जाएगा, वही किए हैं वहाँ पर, ठीक। तो ये वैल्यू कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/3, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो LHL आ गया आपके, LHL आ गया, RHL निकालिए। RHL के लिए वही x इज कर लो 0 + h, h टेंडिंग 0, लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0 sin 5 0 + h अपॉन में 3 0 + h, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग 0 sin 5h बाई 5h मल्टीप्लाई 5h इंटू 3h, ये भी आ जाएगा 5/3, समझ गए, आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो x इज कर लो 0 पर ये कंटिन्यूअस है, प्रूफ नहीं करना है। और वेरिएबल आपसे पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है, तो k कितना होगा, 5/3 के इक्वल होगा, k कितना होगा, 5/3 के इक्वल होगा। चलिए हो गया, समझ गए, k इज कर लो 5/3। तो ऐसे ही क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ देते हैं, 21 छोड़ देते हैं, 22 छोड़ देते हैं, वैसे ही दिया है, ठीक। 23 बताते हैं,
समझिए 23 भी ऐसे आपको बताए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जैसे दिया है, ठीक वैसे ही दिया है। चलिए 23 बता देते हैं, और दो या तीन क्वेश्चन छोड़े हैं, जैसे 21 छोड़ दिए, 22 छोड़ दिए, तो सिमिलर जैसा है, आप बनाएंगे तो बन जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं दिया है कि आपको इंडिटरमिनेट हार्ड हो जाएगा, उसको ब्रेक करना है। चलिए देखिए इसमें दिक्कत क्या होगा, दिक्कत यही होता है कि आप बनाएंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, यही दिक्कत होगा थोड़ा सा आपको, जैसे ये बना रहे हैं समझिए। और बाकी सब में दिक्कत क्या होगा, आप समझ ही जा रहे क्या रेचल के लिए फंक्शन क्या ले रहे हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, राह रास्ता पकड़ लिए हैं, समझिए आपको अब कैसे उसको हैंडल करना है। चलो ठीक, चलो टेक मार्कर या यू गो अहेड, हरी अप, ठीक। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 क्या है, 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो डैट फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, समझ गए, वही वेरिएबल ही आपसे पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और सो डैट फंक्शन ऑफ एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है और वैल्यू पूछ रहा है, ठीक ना, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। तो क्या है आपके पास फंक्शन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, देखो एफ एक्स क्या है, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 23 क्या है, एफ एक्स आपको क्या है, एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन इक्वल 2 है, और यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 2 है, ठीक। इस पर ये वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 1, ठीक। कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू 2 पर है, वैल्यू अब ए पूछ रहा है, समझिए। चलिए वही है, आप देखिए F2 रख दीजिए, तो 2 इंटू ए प्लस 5, तो 2a प्लस 5 हो गया, लिखिए समझ में आया। ये 2 पर हम रख दिए, इसमें डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 2 है और एक्स लेस देन इक्वल 2 है। अब यहाँ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच, यहाँ एच टेंडिंग 0, लिमिट एच टेंडिंग 0 ए 2 माइनस एच प्लस 5 कितना आ जाएगा, 2a प्लस 5 है आएगा। एल एच एल आ गया आपका वैल्यू, ये एल एच एल है। आर एच एल वैल्यू देखिए, आर एच एल वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच एच टेंडिंग 0। आर एच एल के लिए फंक्शन देख ही रहे हैं, लिखो लिमिट एच टेंडिंग 0, एक्स के जगह पर क्या कर दें 2 प्लस एच माइनस 1, ये आ जाएगा वैल्यू 1, ठीक। कंटिन्यूअस है, समझिए एक्स इक्वल टू 2 पर, तो कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगा, 2a प्लस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए कर दीजिए, ये भी तो वही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 5 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब जब 2 यहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे ना, तो ये कंटिन्यूअस होगा, समझ गए कि नहीं, समझ गए। चलिए ठीक है, तो x का वैल्यू देख लिए, अब के x का वैल्यू क्या पूछा था 2, ठीक है, मतलब a का वैल्यू आ गया के 2, अरे सॉरी हाँ 2a प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस 4, तो 2a इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, चलिए ठीक है, a का वैल्यू माइनस 2, गुड। आधा घंटा बाद बताती कोई बात नहीं, आज के स्टूडेंट हमको लग रहा है खोए रहते हैं ना, खोए मतलब लगता है कि कुछ हेरा गया उनको, कुछ ज़्यादा लॉस्ट कर दिए जीवन में, ना जी मिस्टर सुशांत। यशस्वी आपको भी कल देखे थे, आपको लग रहा था कि आप लोग खोए रहते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, स्ट्रेस नहीं ना ले रहे हैं पढ़ाई को लेकर, नो टेंशन। सर पढ़ाई को लेकर टेंशन लेंगे, पता नहीं, चलो ठीक है, इसको इरेज कर दें
अच्छा, ज़िंदगी में कुछ करना है कि नहीं आप लोग को? हैं? ज़िंदगी में कुछ करना है? ज़िंदगी में कुछ करना है? अच्छा, ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये पहले बताइए, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं रहेगा तभी कुछ करने का मन रहेगा ना। सब कुछ मिल ही जाएगा तो क्या करोगे? सोचो। तो कुछ कमी है जीवन में? जीवन में कुछ कमी है? क्या कमी है जीवन में? क्या कमी है बोलो? बोलो जीवन में क्या? जीवन में आप लोगों को कुछ कमी रहेगा तभी तो करेंगे। भाई सब कुछ हमारे पास रहेगा ही, पैसा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा समझ गए? सब मतलब सारा चीज़ रहेगा, परिवार, दोस्त, मित्र, जो भी आपको मानना है सब रहेगा। तो फिर बताओ क्यों पढ़ेंगे? फिर क्यों पढ़ेंगे? तो सब कुछ रहेगा तो पढ़ेंगे क्यों? ये जीवन में कैसे करेंगे? जीवन में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है। किसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है? जिसके जीवन में कुछ कमी रहेगा ना उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ? जिसके जीवन में कुछ कमी रहेगा ना उसको मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पता है, उसको पता है कि हमको कुछ करना है, जीवन में ये चीज़ें हमको नहीं है, तो क्या उसको मोटिवेट करना है? सब है तो आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब सब कुछ है ही तो क्यों, कैसे कर लोगे जी? क्या किस लिए करोगे? क्या पर्पस है? कोई पर्पस है? नहीं है। चलिए ठीक है, आइए इधर देखिए। तो कमी कुछ रहना चाहिए। कमी सबके अंदर कुछ ना कुछ होगा कि हमको ये चीज़ें करना है। अरे अपने में कमी नहीं बोल रहे हैं, कमी का मतलब है कि जीवन में कुछ कमी। ठीक, अपने में कमी तो है ये। क्या अपने में आप परफेक्ट हो क्या? गजब वाले। अपने में भी कमी है और जीवन में भी कमी है। सोच रहा कि मेरे में कमी नहीं है, सब में कमी होता है। बिना कमी के कैसे आप सीखोगे और कैसे इनहेंस हो पाएगा अपने आप को? चलिए ये देखिए 24 देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है। देखो 24 क्या है? एपेक्स क्या है आपके पास? नहीं, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है, उसको पड़ता है जिसको कुछ करना नहीं है जीवन में एपेक्स इज कर लूँ, ठीक। तभी तो मोटिवेशन 2 मिनट के वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म, फिर उसके बाद ख़त्म कहानी। 2 मिनट में नहीं आता था ये रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। भाई देखो x कितना कठिन वर्ड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। आपको ये फंक्शन इस टाइप का फंक्शन दिया है, देख रहे हैं कि LHL और RHL के लिए फंक्शन है। यहाँ x इज इक्वल टू नॉट 0 है, x इज इक्वल टू नॉट 0, ये फंक्शन आपको RHL LHL के लिए दोनों दिया है, ठीक। यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर k डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए? डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो k तो पॉसिबल नहीं है, कैसे k निकालोगे? समझ रहे हो? आप देख रहे हो ना क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है? डिसकंटिन्यूअस एट द x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो k क्या होगा बताओ? उस k के बारे में आप क्या बता सकते हो? रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k, मतलब k का चॉइस क्या कर रहे हो आप? जैसे k तो और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मान लो ये तो RHL LHL के लिए वैल्यू होगा, RHL LHL के लिए वैल्यू होगा, तो जब RHL LHL का वैल्यू k के अगर इक्वल नहीं करेंगे, k के इक्वल नहीं करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना। आप सोचो, मान लो आप इसका वैल्यू कोई RHL वैल्यू सपोज आप m2 ला दिए और LHL वैल्यू भी आपका 2 आ गया सपोज, तो 2 इज इक्वल टू k, तो अगर 2 इज इक्वल टू k होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो k का वैल्यू 2 को छोड़कर और कोई बताओगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, समझ गया ना? ऐसे ही कुछ बता देंगे तो सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई नहीं। अब ये 2 हम ऐसे आपको एक फर्दर आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए है ना, ऐसे हम सब थोड़ा ना किए, इसको सॉल्व कर लेना। और मॉड को लेकर मत परेशान हो जाना, मॉड को लेकर क्या परेशान हो गए क्या? हेलो मिस्टर, आप समझ रहे हो? अरे आप देखो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस तो देख ही रहे, कंटिन्यूअस देख ही रहे, तो क्या दिक्कत है? ये वैल्यू निकालोगे तो RHL LHL दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही वैल्यू तो सेम ही ना होगा। और ये वैल्यू इसके इक्वल अगर कर दोगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर वो नहीं करता डिसकंटिन्यूअस होगा। तो k का चॉइस यही होगा कि जब ये वैल्यू जो निकाल रहे हो, k का वैल्यू अगर वो नहीं दोगे, कोई और दोगे, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सिंपल। समझ गए कि नहीं?
आया समझ में? चलिए योर सेल्फ ट्राई, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ओके, एक बार कर लेना, दिक्कत होगा तो फिर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 देखिए, 25 करते हैं। अब ऐसे ही थोड़ा सा आपको समझा दें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स होगा आप यहाँ पर देख लेना कि आप इसको कंप्लीट कर दीजिए तो हम कर देंगे। ठीक, अब भले क्वेश्चन को जो छोड़ेंगे यहाँ बोर्ड पर नोट डाउन कर देंगे, थोड़ा आपको समझा देंगे, आप देख लो इसको कि हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो देखी कर आइडिया मिल जाएगा कि मुश्किल है कि हार्ड है, हार्ड है कि ईजी है, सॉरी। ठीक ना? चलिए ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर 25 क्या है आपके पास, इसको कर देते हैं। अगर आप कर लेंगे, पहले ही बता देंगे सर कर लेंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए x इक्वल टू π/2, यहाँ पर fx क्या है आपके पास? आपके पास fx है k cos x अपॉन में π - 2x। ठीक, x इक्वल टू नॉट π/2 और x इक्वल टू क्या है? नो x इक्वल टू π/2, ये 3। देखिए क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ए बाबू k पूछ रहा है, कंटिन्यूअस दिया है, समझ गए? x इक्वल टू π/2 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू π/2 पर क्या है? कंटिन्यूअस है। चलिए निकालिए। तो यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू π/2 है, सॉरी fx क्या है? π/2 पर कितना वैल्यू है? 3 है। x इक्वल टू पुटिंग दिस वैल्यू π/2 देन आउटपुट इज 2, सॉरी 3, समझ गए? तो ये वैल्यू कितना है? ये 3 है। मतलब हम x इक्वल टू π/2 पर ये वैल्यू कितना है? 3। ओके, अब वहाँ देखो RHL LHL की ये फंक्शन है। ठीक, तो देखिए x इक्वल टू π/2 प्लस h टेनिंग 0, RHL ये RHL है, LHL के लिए तो वही होगा फंक्शन। चलो लिमिट h टेनिंग 0 k π/2 प्लस h, सॉरी क्या, k cos π/2 प्लस h अपॉन में π - 2 इंटू π/2 प्लस h। कितना होगा? आप सॉल्व करो, देखो कितना आएगा? cos 90 प्लस थीटा, cos थीटा, समझ गए? तो ये लिखेंगे लिमिट cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो k साइन माइनस यहाँ भेज देते हैं, माइनस साइन h हो गया। ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा? देखिए पाई माइनस ये इसे इंटू कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -2h हो जाएगा, पाई माइनस 2h, सॉरी कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2h हो गया। पाई पे कैंसिल हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा बाई थीटा वाला। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, k/2 आ जाएगा। ठीक, लिखें, समझ में आया? k/2। अब देखो k/2 जो होगा 3 के इक्वल होगा, क्योंकि RHL LHL भी वही आएगा, सॉल्व कर लेना। अरे RHL LHL के लिए दोनों वैल्यू सेम ही होगा ना, समझ गए? तो ये वैल्यू कितना है? x इक्वल टू π/2 पर कितना है? 3 है। तो k/2 इक्वल टू 3 कर देंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो ये आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, थोड़ा सा फंक्शन दिया है उस तरीके का, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गया ना? LHL लेकिन निकाल लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना। ऐसे दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, क्योंकि वहाँ RHL LHL दोनों के लिए है। हाँ, चलिए कल डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, कल डिस्कस करेंगे आगे।